नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो हमेशा मुकाबला होता रहा है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जहां एक तरफ 24 उम्मीदवार अब तक घोषित कर दिए हैं और करीब एक हफ्ते का समय हो चुका है उम्मीदवार घोषित किए, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस इतनी देरी क्यों कर रही है। कांग्रेस में कई चरणों की बैठकें हो चुकी है, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने अब तक देश भर में एक भी उम्मीदवार की अधिकृत घोषणा लोकसभा चुनाव के लिए नहीं की है। इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस इनमें से 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट छतरपुर खजुराहो लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दे दी है इंडी गठबंधन के तहत। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार इन 28 सीटों में कांग्रेस अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रही है। क्या वजह है कि भाजपा के उम्मीदवार उतारने के एक हफ्ते बाद भी कांग्रेस की तरफ से टिकटों के वितरण में कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है आपको बता दें, सीईसी की बैठक भी जो है वो हो चुकी है। बाकायदा गुरुवार देर शाम को ये बैठक हुई थी। छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, कई लोकसभा सीटों पर इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन इसके बावजूद अब तक कांग्रेस ने नामों का ऐलान नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ से कई सीटों पर वरिष्ठ नेताओं के चुनाव लड़ने पर सहमति बन चुकी है, वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाना चाहती है। इनमें दिग्विजय सिंह का नाम शामिल है, कमलनाथ का नाम शामिल है, अरुण यादव हैं, सुरेश पचौरी हैं, जीतू पटवारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं। शायद सूत्रों के मुताबिक बातचीत यहीं पे अटक गई है। कांग्रेस आला कमान इन सभी वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा मानना है कि यदि वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो इससे न केवल उस लोकसभा सीट पर बल्कि आसपास की सीटों पर भी असर पड़ सकता है, जो कांग्रेस को मुकाबले में खड़ा कर देगा। लेकिन अब तक इस पे सहमति नहीं बन पाई है और इसीलिए अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने एक दुविधा यह भी है कि जिन सीटों पर भाजपा ने बड़े बड़े कद्दावर चेहरे उतार दिए हैं, आखिरकार अब वहां से उम्मीदवार किसे बनाया जाए। विदिशा से भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है, तो गुना शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में कांग्रेस के सामने दुविधा है कि इस सीट पर अब इनके सामने किन्हें चुनौती दी जाए। दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता कह चुके हैं, जैसे दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल बाकी है, वो अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अजय सिंह है, वो कह चुके हैं कि वो फिलहाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पहले ही छिंदवाड़ा से दावेदारी ठोक चुके हैं। ऐसे में क्या कमलनाथ को टिकट मिलेगी? तमाम ऐसी बातें हैं, समीकरण हैं, जिसके चलते फिलहाल कांग्रेस टिकटों की घोषणा से पीछे है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबले। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार कब तक कांग्रेस इन तमाम समीकरणों को साधती है और कब भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबले में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है।